आफ्टर द ब्रेक। आपने अक्सर सुना होगा कि रिजेक्शन कैन एक्चुअली हर्ट लाइक फ़िज़िकल पेन, यानी अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, कोई आपके मुताबिक चीज़ें नहीं बात बनती है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या प्रपोज़ल हो या माइक्रो रिजेक्शंस हो, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि एक छोटे बच्चे को आपने तवज्जो नहीं दी, उस वक्त आपने फ़ोन में या किसी चीज़ में गुम रहे, दीज आर माइक्रो रिजेक्शंस, दे एक्चुअली हर्ट लाइक रियल पेन, यानी ब्रेन में जो सिग्नल्स जाते हैं वो बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। ये और बात है कि वक्त के साथ साथ हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम उनके बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन जाके हमारी बॉडी में, हमारे रवैये में स्टोर हो रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट इज़ द हेल्दीएस्ट वे ऑफ गेटिंग ओवर रिजेक्शन? कई दफ़ा आप देखें कि एक इंसान बड़ी मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ कोई काम शुरू करता है, उसका बिज़नेस नहीं चलता, उसकी शादी नहीं होती, किसी पर्टिकुलर इदारे में वो नौकरी करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है, उसका एडमिशन नहीं होता, तो लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और इस दिल बर्दाश्ता होने से वो कभी कभार उस ख्वाब को पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन कल भी मैंने ये बात की थी, अगर आप किसी चीज़ की अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप 8वीं दफ़ा उसमें कामयाब हुए हैं, 8वीं अटेम्प्ट के बाद कामयाब हुए हैं, तो याद रखिए कि पहली 7 अटेम्प्ट्स में आप एक लूज़र ही थे। तो ओनली थिंग दैट डिफ्रेंशिएट्स अ लूज़र एंड अ विनर इज़ कि आपने फिर हिम्मत जुटाई और अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये एडवाइस भी मिलेगी कि समटाइम्स इफ़ यू हैव टू फेल यू मस्ट फेल फास्ट, यानी अगर एक चीज़ में नाकाम होना ही है और आपके लिए कोई और ख्वाब है तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। मिसाल के तौर पे कई लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, उनका नहीं दाखिला हुआ तो पता चला वो बहुत बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर बन गए। तो व्हेन टू गिव अप, व्हेन टू पिवट एंड व्हेन टू पिक योरसेल्फ अप आफ्टर रिजेक्शन, ये है हमारा आज का मौजू। और हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं उस्मान यूसुफ भट्ट, जो यकीनन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, एचआर फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इदारों की एचआर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करने एंड राइट रिक्रूटमेंट के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हम सब की बहुत ही फेवरेट मिसेस खान, जो कि एक सीनियर मैच मेकर हैं एंड शी हैज़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट वाई पीपल गेट रिजेक्टेड एंड हाउ डू दे रिस्पॉन्ड आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड। क्या वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं जिस कमी को या खामी को, खुद साख्ता कामी को ही अगर पॉइंट आउट किया गया, मिसाल के तौर पे कहा जी लड़का गंजा है तो उसकी शादी नहीं होगी, या लड़की की रंगत कम है तो शादी नहीं होगी, क्या लोग इसको एज एन इंस्पिरेशन लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्या देखने में आए? वील टॉक अबाउट दैट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज इसका इंसानी नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है। दो लोग बड़े मुख्तलिफ अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे टू द सेम रिजेक्शन। सम पीपल विल टेक सम टाइम, उनका ग्रीविंग टाइम कम होगा, कुछ लोग इसको एक स्ट्राइड में लेंगे। क्या चीज़ लोगों को मुनफरद बनाती है, ये हम जानेंगे वजीहा ज़फ़र से, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू वजीहा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर मिसेस खान आपसे शुरुआत में करूं, ये बड़ा आम है लड़कियों की, ख़ास तौर पे जब शादी का सिलसिला शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि वैसे ही जो लड़की वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझते हैं कि उनके पास इतनी चूजिंग अथॉरिटी नहीं है, यानी रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का पहला राइट लड़के वालों के पास मौजूद है। क्या इसमें तब्दीली आई है? क्या लड़कियां भी बड़े अग्रेसिवली, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती हैं अब प्रपोजल्स को? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छी पोजीशंस पर होती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, अपना उनका माइंडसेट कुछ और होता है, अगर उनके पास कोई लड़का ऐसा चला जाए जो कि सब स्टैंडर्ड हो, उससे नीचा हो, ज़रा सा उससे हाइट में कम हो, रंगत में कम हो, पढ़ाई में कम हो, पैसा बनाने में कम हो, या किसी तरीके से, या उसकी गाड़ी भी उससे छोटी और खड़कन्नी हो, तो क्या होगा कि वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी, फ़ौरन रिजेक्ट कर देगी और अपनी माँ से कह देगी कि ही इज़ नॉट ऑफ माई स्टैंडर्ड, ही इज़ नॉट ऑफ माई टाइप। या कोई बड़ा अच्छा लड़का होगा, खाता पीता होगा, बड़ी अच्छी उसकी बिज़नेस होगी, लेकिन ज़रा प्रेजेंटेबल नहीं होगा, थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में कमज़ोर होगा, तो लड़कियां भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती हैं। अक्सर जो लड़कियों को, ख़ास तौर पे जो कम उम्र लड़कियां हैं जिन्होंने अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया, ख़ानदान में रवायत है लड़की की जल्दी शादी कर देते हैं, उनको उनके बड़े बूढ़े ये सलाह देते हैं जब वो इस तरह की बात पे अगर स्टैंड लेना भी चाहें कि भाई लड़का मेरे साथ जचता नहीं है, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या इसका ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो वालदा होती है, नानी होती है, वो सलाह देती है कि बेटा लड़के की शक्ल नहीं उसकी कमाई देखी जाती है। बिल्कुल। क्या लड़कियां आज इस बात को
मानती हैं, या उनके लिए ज़ाहिरी खूबसूरती, ज़ाहिरी अट्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल, उनके लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगी। उनके लिए पैसा भी इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही उनके लिए प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेबल हो, यानी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, टॉल हो। वो हैंडसम लड़का चाहती है लड़कियां, बिल्कुल बिलो एवरेज लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। हाँ, वो लड़कियां जो कम घर की होंगी, जिनके पास पैसे की कमी होगी, या जो चाहती हैं कि एट वंस उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, उनके पास गाड़ियां आ जाए, बड़े बंगलों में बैठें, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है शक्ल सूरत में, प्रेजेंटेशन में। लड़का कैसा है, लड़का सूखा सड़ा हुआ तो नहीं, लड़का गंजा तो नहीं, लड़का कैसा भी हो लेकिन पैसा वहाँ पे तो हो जाएगी जहाँ लड़कियों को मालो दौलत, गाड़ी, बंगला, ऐशो इशरत चाहिए। लेकिन जो लड़की पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, खुद अच्छा अर्न कर रही होगी, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, वो कभी भी बिलो हर व्हाटएवर शी रिक्वायर्स, व्हाटएवर हर डिमांड्स आर, उससे नीचे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इस पे बात करते हैं ना, कभी हम बड़ा शैलो फील करते हैं, लेकिन बात असल में क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट है और एक ऐसा साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अट्रैक्शन बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अगर फिज़िकली आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एडमायर नहीं कर रहे, तो ज़िंदगी गुजारना, यानी हो सकता है लोग मजबूरी के तहत या कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, या किसी की कोई अदा पसंद आ जाए कि यार मैंने इनिशियली कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की ज़ाहिरी अपीयरेंस वाले इंसान के साथ मैं ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन उसके रवैये ने आपको रिझा लिया, या यू फॉल इन लव विद अ पर्सन, वो एक अलग सिनेरियो होती है। बट कमिंग बैक टू आवर कोर टॉपिक, उस्मान आप बताइए कि जब हम बात करते हैं लोगों के रिजेक्शन को डील करने की, अगर एक स्ट्रीम में रेगुलरली 3 या 4 रिजेक्शंस आप बैक टू बैक फेस करें, क्या देखा है आपने, इससे लोगों की पर्सनालिटी में क्या तब्दीली आती है या क्या असर पड़ता है उनकी पर्सनालिटी पर? देखिए, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गए और वहां जाके आपको रिग्रेट कर दिया गया, या उसी दौरान आपका एक प्रपोजल भी चल रहा था, वहाँ से भी आपको एक रिजेक्शन मिल गई, तो साइमल्टेनियस रिजेक्शन से डेफिनेटली आपका मोरल, आपकी सेल्फ एस्टीम हिट होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर हो सकता है, आप यू कैन आई वुड से डिसबैलेंस आप हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड पीपल माइट गेट इनटू अ डिप्रेसिव फेज आल्सो कि यार मैं यू नो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में भी इंसान जा सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कुछ इसको किस्मत पे भी डाल लेते हैं, कुछ रॉन्ग टाइमिंग पे भी डाल लेते हैं। तो पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिएक्टिंग टू रिजेक्शन। बड़े रेयरली मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं एंड दे से कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चले लेट्स क्लीन द डस्ट एंड यू नो मूव अहेड। लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा है वो डेफिनेटली, एंड इट्स वेरी नेचुरल इन ह्यूमन आल्सो टू फील बैड एंड टू फील लो अबाउट इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पे वजिया अगर आपके पास ये लेके आऊँ कि जब दिल बर्दाश्ता होता है इंसान, तो मैंने अक्सर देखा है कि वही वाली बात कि इंस्टिंक्ट ये है कि हम ब्लेम गेम के ऊपर जाते हैं। कई लोग इस बात को ब्लेम करते हैं कि क्या यू नो मे बी नौकरी हासिल करने के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है, आप पैसे चलाते हैं या यू नो किसी को रिश्वत देते हैं तभी मिलते हैं। इस तरह के ख्यालात भी लोगों के जहन में आते हैं जब बैक टू बैक 2-3 इंटरव्यूज़ में आप रिजेक्ट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सिद्रा, ये जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है ना, जब इस तरह की सिचुएशंस आती है उसमें ज़्यादा नुमायाँ होते हैं कि इंसान के कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे हैं। अब मेजॉरिटी जो हमने कोपिंग मैकेनिज्म देखी है, जब अनहेल्दी कोई सिचुएशन आ जाती है इंसान के माइंडसेट के लिए, तो वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लेमिंग गेम करना, या जैसे हम किस्मत की बात करते हैं, किस्मत को ब्लेम करना, या जैसे कुछ लोग अपने वालिदैन को ब्लेम कर देते हैं कि आपने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी या ऐसे में एनवायरनमेंट नहीं दिया, या अपने बॉस को ब्लेम कर देते हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी जाना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर इसमें हम इस तरह से देखते हैं, अगर ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए चली जाए और इंसान ब्लेम गेम में चला जाए, तो उससे इंसान के अंदर डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इंसान को सोल्यूशंस की तरफ लेके जाती है, जो उसके हाथ में है उधर लेके जाती है, जबकि ब्लेमिंग इंसान को सिर्फ एक थॉट के लूप में फंसा देता है। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो रिजेक्शन है वो क्योंकि इसका टॉपिक भी है कि फिजिकल क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। जितने भी इमोशंस को हमने देखा है, स्टडी किया है, रिजेक्शन वो सबसे ऊपर आता है जिसमें स्ट्रेस हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें ब्रेन पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, और बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्व होता है जिस तरह किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व है। यहाँ पे बड़ी अहम बात करनी पड़ेगी वजिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दिल भी यू नो वो जो
पेन है वो उसमें कॉर्टिज़ोल भी रिलीज़ हो रहा है, आप टेंस भी हो रहे हैं, फ़िज़िकल इम्प्लिकेशंस भी उसकी आ रही हैं। लेकिन मैं एक बड़े अहम एरिया की तरफ आपसे सलाह चाहती हूँ कि अगर आपको बैक टू बैक रिजेक्शंस मिल रही हैं या एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो फीडबैक फॉर यू, यानी आपकी कहीं ना कहीं कोई कोताही या कमी है। हाउ शुड बी रिमेन ओपन टू दैट फीडबैक? कि कुछ वेल मीनिंग लोग अगर आपको बता रहे हैं कि बेटा अगर ये मसला बार बार आ रहा है, आपका CV सही नहीं बना हुआ, आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके नहीं जाते हो इंटरव्यू में, तभी आप रिजेक्ट हो रहे हो। कई लोग बिल्कुल ही अड़ जाते हैं, दे बिकम सो स्टबन कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें एक्सेप्ट किया जाए। हाउ शुड वन स्टे ओपन टू फीडबैक? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्ट में मेंशन की कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Yes. जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस की बात है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाएगी। जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और छोटे छोटे एरियाज में इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, राइट, इसी तरह सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है कि इसको हमें जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन सॉल्यूशंस की तरफ आता है, और सॉल्यूशंस की तरफ आने के लिए हमें अपनी गलती देखनी पड़ती है पहले कि हमारे हाथ में क्या है, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे क्या पैटर्न्स गलत जा रहे हैं, हम कौन सी चीज बार बार कर रहे हैं। उससे फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और अंडरस्टैंडिंग से इंसान का डिसीजन मेकिंग पावर और ब्रेन के वो एरियाज एक्टिव होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इसका हल निकालो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बार करें। बिल्कुल सही, ये हो गई इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे बाकी मेहमानों से भी पूछेंगे, मिसेस खान से भी पूछेंगे, क्योंकि आजकल अ लॉट ऑफ विमेन आर सो स्ट्रॉन्ग, और जाहिर सी बात है उनको प्रोफेशनल वैलिडेशन मिल रही है, वो घर से बाहर निकलती हैं, दे आर पीपल हु एक्नॉलेज देयर टैलेंट्स। तो जब वो घरेलू ज़िंदगी में या फॉर एग्जांपल रिश्ते के सिनेरियो में रिजेक्ट हो रही होती हैं, या उन्हीं की खूबियों को लोग परसीव खामी समझ रहे होते हैं कि जी ये तो बहुत प्रोफेशनली एम्बिशियस है, ये घर नहीं बसा सकेगी वगैरह वगैरह, तब आपको क्या करना चाहिए? समटाइम्स अ फीडबैक लूप कैन लुक वेरी वेरी टॉक्सिक, ख़ास तौर पे अगर वो आपकी कोर को, आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा हो या किसी कोर वूंड पे बार बार हिट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे एक लड़के को हमेशा से इस बात पे चिढ़ाया गया कि वो बहुत ज़्यादा स्किनी है और उसके मसल्स नहीं हैं और वो इस तरह का टॉल स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं लगता। अगर उसके शादी के रिश्तों के दौरान भी इसी वजह से उसको रिजेक्ट किया जाए या उसकी चिढ़ बना ली जाए, इवन इफ समबडी वुड ट्राई टू, अ वेल मीनिंग पर्सन विल ट्राई टू गिव देम सम हेल्थ एडवाइस कि तुम खाया पिया करो, जिम जाओ एट्सेट्रा, पुट ऑन अ लिटिल वेट, इट कैन बी वेरी अपसेटिंग फॉर पीपल। मिसेस खान, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है दैट विल ओनली हेल्प इन योर ओन ग्रूमिंग, लेकिन हाँ आजकल की जेन ज़ी जो है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनको लगता है ये तो मेरे कोर को बदलने की बात की जा रही है, मुझसे कोई प्यार करे, मुझे कोई एक्सेप्ट करे तो जैसा हूँ मैं वैसे ही एक्सेप्ट करे। इसके बीच का रास्ता कैसे निकालें कि वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएँ और वो ऑफेंड ना हो? देखिए, एक बात बताऊं, रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही टोटली ही रिजेक्टेड हो गए अपनी लाइफ में। नहीं, रिजेक्शन का मतलब है कि आपको एक पावर मिले कि आप अपने आप को मज़ीद बेहतर करें। ये नहीं कि आप बस अफसुर्दा होकर बैठ जाएं। आपको रिजेक्शन तो लाइफ में हर जगह मिलती है। आप चाहे शादी के लिए जाएं, चाहे आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएं, अपनी जॉब्स के लिए जाएं, हज़ारों जगह आपको ये रिजेक्शन मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप दिल बर्दाश्त हो जाए। आप आगे बढ़ें, आप सोचें आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। अगर आप स्किनी हैं, पुट ऑन वेट, पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, हैव मल्टीविटामिन, ज़रा अपनी खुराक अच्छी करो और आपको रिजेक्शन, हाँ स्किनीपन पे बहुत मिल सकती है, बिकॉज यू डोंट लुक स्मार्ट। अगर आप अच्छी तरह ड्रेसअप भी होंगे तो शायद आप अच्छे लगेंगे किसी वक्त, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां रिजेक्ट करेंगे बहुत स्किनी को। लेकिन आजकल ज़माना ऐसा है कि स्किनी लड़कियां और लड़के बहुत पसंद किए जाते हैं बाज़ लोगों के यहाँ। तो ये तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी स्किनी लड़कियां क्यों बन रही हैं। स्किनी लड़कियों को भी रिजेक्ट किया जाता है इस तरह। तो ये मत सोचें कि रिजेक्शन आपके लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। नहीं, रिजेक्शन को पॉजिटिव समझो, देखिए पॉजिटिवली कि आप में किसी चीज़ की कमी है, आपने अपने आप को ग्रूम करना है, आपने अपने आप को ग्रो करना है, आपने अपने उन चीज़ों को जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये हैं डॉट्स, आपको उधर आपको वो चीज़ें ओवरकम करके आगे बढ़ना है। ये रिजेक्शन का मतलब आगे बढ़ो, डोंट थिंक इट्स समथिंग कि यू विल स्टे बैक। इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिसेस खान, इसी बात को अगर मैं वजिया के पास लेके जाऊँ, वजिया, अक्सर इसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि 2-3 रिजेक्शंस के बाद पीपल बिकम वेरी डेस्परेट और वो बड़े एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्किंग वुमन है
और उसको ये लग रहा है कि यार मेरे प्रोफेशनल एम्बिशन की वजह से, क्योंकि किसी को घरेलू बीवी चाहिए, मैं 2-3 रिश्तों में रिजेक्ट हो गई हूँ, तो वो यहाँ तक अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि जी अगला जो भी रिश्ता आएगा उसको कह देंगे कि नहीं जी ये तो लड़की मीन टाइम काम कर रही है, शादी के बाद काम छोड़ देगी। या फिर अगर आप मोटे हैं तो आप एक्सट्रीम मेजर्स, आप लाइपोसक्शन के लिए जा रहे हैं, आप स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, ओनली बिकॉज यू हैव बिकम सो डेस्परेट आफ्टर दीज रिजेक्शंस। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, बिकॉज इवन दैट टर्न अराउंड इज़ नॉट वेरी हेल्दी। क्या कहोगी वजिया? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करूंगी जो बहुत वर्क भी करती है, कि ये तब होता है जब रिजेक्शन आपकी सेल्फ स्टीम को बहुत ज़्यादा लो कर दे। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि रिजेक्शन में आप अपने माइंड को इतना स्टेबल रखें, कोशिश करें कि अपनी सेल्फ स्टीम पे वर्क, जैसे मैंने पहले सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो दूसरी चीज़ सेल्फ स्टीम। जब भी रिजेक्शन में सेल्फ स्टीम आती है तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में या उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं जो उनको वैलिडेट करते हैं कि हाँ तुम सही फील कर रहे हो, और उसमें क्या होता है कि वो विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं, और उसमें या तो फिर वो लोग बहुत स्टबर्न हो जाते हैं कि वो बस मैं ऐसे ही करूंगा जो हो रहा है, इसके अगेंस्ट चला जाऊंगा, या दूसरा वो बिल्कुल ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उन्हीं के ऑपोजिट होते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि वो अपनी ही बॉडी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देना, या जो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं उसको अपने ऊपर तारी कर लेना, ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन में जाना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोल्यूशन इज कि आप अपने अंदर झांकें और देखें कि आपकी पॉजिटिविटी क्या है, और इससे कनेक्ट करें कि इसको मैंने सॉर्ट आउट कैसे करना है ना हेल्दी वे। जब अनहेल्दी वेज में जाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर एक एरिया नहीं इफेक्ट होता है, वो लाइफ के बहुत सारे एरियाज ऑफ इफेक्ट होते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेट के ऊपर उन्होंने वेट सेट कर भी लिया, फिर भी क्योंकि अब सेल्फ स्टीम इफेक्ट हो गई है, वो पार्ट आपका हर एरिया को डैमेज करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब आप बहुत परफेक्ट भी दिख रहे हैं तो भी आपके अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक में लेके जाएंगे। अच्छा, कई दफ़ा तो जो रिजेक्शन की वजह है वो इतनी सुपरफिशियल है कि उससे अपने आप को अलग करना इट्स अ टेस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। देखें, अगर तो जैसे अभी हम बात करें उमूमी तौर पे, येस पीपल लाइक फेयर रंगत, एक मुनासिब कदो काट, आपकी जिसामत भी मुनासिब हो, ना आप ओबीस हो ना आप ज़्यादा स्किनी हो, लेकिन पीपल हैव सच वियर्ड थॉट्स। यानी जी लड़की अगर चश्मा लगाती है नज़र का तब रिजेक्ट हो जाएगी, बाल अगर कर्ली हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी। आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन मिसेस खान जो हिजाब लेती हैं अगर या स्कार्फ लेती हैं, इस पॉइंट पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड दिस इज कम्प्लीटली बियॉन्ड मी। आप उन बच्चियों को क्या कहती हैं? और सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी एक मैच मेकर की कि आप ये बात उन तक कम्युनिकेट कैसे करती हैं, क्योंकि लड़के वालों ने तो कह दिया जी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लड़की चश्मा लगाती है। आप ये आगे बात बताते कैसे हैं? देखिए, उनको आजकल तो बहुत सी रेमेडीज़ निकल आई हुई हैं। अगर चश्मा लगाती है तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं, इफ़ यू कैन अफोर्ड तो उसको 6x6 करवा सकते हैं अपनी आई साइट को, नो बिग प्रॉब्लम। यस, लेंस लगा दें, जब कोई आए तो उसको ज़रूरी इतना मोटा चश्मा लगा कर बिठाएंगी आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। और अगर अभी आपने क्या पूछा, एक और अभी क्वेश्चन क्या, हाँ, अगर आप हिजाबी हैं, हिजाबियों के लिए वाकई में इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि हिजाब पूरा करके यूं कवर करके और वगैरह वगैरह सो एंड सो फॉर्थ, उनके लिए भी मैं कहूँगी इतनी मुश्किल होती है कि वो ना तस्वीर देंगी ना कुछ देंगी, ना कोई उनको देख सकेगा, पता ना चलेगा कैसी शक्ल सूरत की है। अम्मा अब्बा कहेंगे कि वो तो हिजाबी है, हम तो तस्वीर नहीं दे सकते, हम तो बच्ची दिखा नहीं सकते। अगर कोई भूले से भी उनके घर चला जाएगा, वो बच्ची सामने नहीं आएगी, वो अम्मा को कहेंगे आप अकेली जाके लड़की को देख कर आए। अब वो क्या डिस्क्राइब करेगी, पता नहीं किस तरह डिस्क्राइब करती है वो औरत आकर के, वो किस तरह की है, कदोकामत कैसा है, रंगो रूप कैसा है, बातचीत करने में कैसी है, उसकी अदा कैसी है, उसका लबो लहजा कैसा है, उसके वो चलती फिरती कैसी लगती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन यू गो टू अ पर्सन। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उस्मान, मैं इस पे आपका भी एक पर्सपेक्टिव चाहूँगी। जैसे मेल, अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एडमिरेशन और अट्रैक्शन को आप माइनस नहीं कर सकते, तो देयर इज़ अ ह्यूज फिजिकल एलिमेंट टू इट। जो बच्चियाँ स्कार्फ लेती हैं, हिजाब करती हैं और उनके लिए ये मुश्किल है लोगों से मिलना करना या मिक्स गैदरिंग में तो चल भी जाता है बेटा,
लेकिन स्कार्फ के लिए भी मुश्किल है मिसेस खान, इतना ज़्यादा स्कार्फ के नहीं, क्योंकि आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आईब्रोज, बाज लड़कियां तो मैं कहती हूँ मेरे पास स्कार्फ में है वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि जो बनी ठनी बालों के साथ रिंग्स बनाए हुए और खुले बाल रखे हुए, मैं कहती हूँ वो 2-3 लड़कियाँ इतनी हसीन, उनकी आंखें, उनकी नाक, उनकी होंठ और वो स्कार्फ पहने हुए क्या खूबसूरत लगती हैं। डोंट से स्कार्फ वालियाँ हो जाएंगी, लेकिन जो पूरी कंप्लीट अबाया वाली हैं उनकी शादियाँ बहुत मुश्किल से हो रही हैं। फॉर गॉड से अपना ज़रा, सबसे ज़्यादा बड़ी शर्म अपने हया अपनी आंखों की होती है। फिर अपना कवर कर लो सर, या थोड़ा सा अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखो। अब ये तो थोड़ी सर से लेकर पाँव तक आपने पहना हुआ, किसी को पता नहीं कि आपकी ड्रेसिंग क्या है, अंदर से आपकी क्या क्या किस तरह की आपकी आउटलुक है, किस तरह की फिजिक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मैं बड़े हसास तरीके से, बिकॉज़ इसमें देखिए कोई भी नहीं शादी करेगा, अपनी एक पर्सनल लाइकिंग भी है, कल्चरल आपका एक अपना वैल्यू सिस्टम है, एंड मैं उसको क्रिटिक नहीं करना चाहती, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें जिसकी वजह से मुश्किलात आती हैं। उस्मान, आप क्या कहेंगे और आप क्या सलाह देंगे? मर्दों को या लड़कियों को? आपकी पहले ऐसी फैमिलीज जिनके यहाँ बच्चियाँ हिजाब को या स्कार्फ को ऑब्जर्व करती हैं, और यकीनन ये एक बड़ी चैलेंज बन जाता है, मैं रुकावट तो नहीं कहूँगी क्योंकि अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए, आई एम श्योर दे फाइंड द राइट मैचेस, लेकिन एक चैलेंज बनता है लड़कियों के लिए। देखिए ये तो उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि दे हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग एंड दे विल स्टिक टू इट। यस, इसमें डेफिनेटली जब आप मैच मेकिंग कर रहे होते हैं तो आप पहले से ब्रीफ कर देते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है हमारी बच्ची। लेकिन मुझे बताएं उस्मान, अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करूं कि अगर मैं इसी चीज़ को ले आऊं जॉब इंटरव्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट पे, अच्छा, अगर बच्चियां, अगर फ्रंट पब्लिक फेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पे मिसाल के तौर पे आपको मार्केटिंग लीड करनी है, देयर बी अ लॉट ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शन, देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेक्शन, और आप स्कार्फ लेती हैं, या मर्द हजरात भी अगर आपके हुलिये से नज़र आता है कि आपका एक रिलीजियस बेंट ज़्यादा है, कि आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, आपने दाढ़ी रखी हुई है, क्या इदारों में ऐसे लोग रिजेक्ट होते हैं अपीयरेंस की बुनियाद पर? देखें ये चीज़ कोई रिटन पॉलिसी तो नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामिक बैंकिंग में जो आप बता रहे हैं कि हिजाब लेने वाली खातून, वहाँ प्लस है, या कोई दाढ़ी या ऊंची शलवार के साथ मेल, ही विल बी प्रिफर्ड। लेकिन अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है मिसाल के तौर पे, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके हुलिये की वजह से रिजेक्ट करें, वो कोई और रीज़न बता देंगे। क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें पीछे से बता देती हैं कि हमें इस किस्म का कैंडिडेट चाहिए, स्मार्टली ड्रेस्ड या स्मार्टली ड्रेस्ड। व्हाट अबाउट लैंग्वेज? वेरी क्विक क्वेश्चन और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अगर अंग्रेजी ना आती हो और क्लाइंट फेसिंग या क्लाइंट इंटरैक्टिंग जगह है, कंपनीज इस बेसिस पे रिजेक्ट करती हैं लोगों को? यस, अगर रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश आना मैंडेटरी है तो फिर तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मिसाल के तौर पे लोकल लैंग्वेज इज़ द प्रेफर्ड मोड, पंजाबी आनी चाहिए, सिंधी आनी चाहिए या व्हाटएवर, तो इंग्लिश इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली फिर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डू यू थिंक दिस इज़ बिकमिंग अ चैलेंज? क्योंकि अक्सर अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए तो वो बिग प्लस होता है। कई दफ़ा अगर आपका जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है एंड यू हैव प्रूवन योर सेल्फ एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, तो इसको आप ओवरकम कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अंग्रेज़ी ना आए तो वो बहुत बड़ा एक बैरियर बन जाता है। डेफिनेटली यूनिवर्सली तो आजकल ये दिस इज़ एन एक्सेप्टेबल फैक्ट कि इंग्लिश तो आना चाहिए, बट व्हाट टू डू। बट मैं तो हमेशा ये बोलूँगा जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं उतना आपका फ़ायदा है। क्या बात है। और इसको अगेन एज अ प्लस लें। मैं कई लोगों को कहती हूँ कि अगर आप इसको अपना दर्द दिल ना बना लें कि जी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं 4 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ। अंग्रेज़ी एक ज़बान है, लाइक मैनी अदर स्किल्स। जिस तरह आपको अगर कंप्यूटर रन करना नहीं आएगा, आपको सर्टन ऐप्स नहीं आएंगे, अगर आप एडिटर हैं, आपको कैनवा और दूसरे मुख्तलिफ फ़ोटोशॉप वगैरह चलाना नहीं आएगा, तो आप उस जॉब की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते। आजकल तो ऐसी रिक्वायरमेंट है कि चाइनीज भी आपको आनी चाहिए। एग्जैक्टली, और तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उन चीज़ों को सीखें, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं जी मैं तो इसी वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ। जिस तरह ग्रीविंग का अपना प्रोसेस होता है, रिजेक्शन और ख़ास तौर पे किस किस्म की रिजेक्शन है उसका बहुत इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे आता है। रिजेक्शन सिर्फ ज़िंदगी की शुरुआत में जब आप कोई नया काम कर रहे हैं तभी नहीं होती, आपको इसका सामना ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका 10-20 साल का वर्किंग करियर हो, बट you've changed your location, आप दुबई चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए और आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आपका सारा जो एक्सपीरियंस है पहले का वो ज़ीरो है
क्योंकि लोगों ने कहा जी वो तो एक अलग सोसाइटी, एक अलग मार्केट में आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शादी की सिर्फ शुरुआत में जब आप यंग हैं और सही रिश्ते की तलाश करें तब रिजेक्शन नहीं होती। कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जब मर्द हजरात दूसरी शादी का इरादा कर लें पहली बीवी को तलाक देकर, तो ये रफ़ाकत कई दफ़ा 10 साल 15 साल पुरानी होती है, बच्चे होते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो फील लाइक अ वेरी वेरी इंटेंस रिजेक्शन फॉर द वुमन। ये बात सबसे पहले वजिया आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिकॉज वी आर सीइंग सो मैनी वुमेन सफ़र कि 10-12 साल 20 साल की शादी और उसके बाद जिसको ग्रे डिवोर्सेस कहा जा रहा है, इतने अरसे के बाद डिवोर्स हुई है, उसमें यकीनन एक पार्टनर जिसने इनिशिएट नहीं की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो रिजेक्टेड फील करता है कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी इस इंसान को दे दी, अब मुझे क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। व्हाट विल यू से टू दैट? सिद्रा, उसमें सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं, मैं ये भी ऐड करूंगी वो वाकई ही लॉस होता है इंसान के टाइम का, इंसान की बहुत सारी चीज़ों का, उसकी एक एज फैक्टर भी काउंट हो रही होती है, जिससे अपनी मोटिवेशन, वो जो मोटिवेशन का टाइम होता है वो पूरा इन्वेस्ट किया होता है। सो इसमें मैंने ज़्यादातर जो क्लाइंट्स नोट किए हैं वो रिजेक्शन के साथ लॉस में भी जा रहे होते हैं अपने माइंड को लेके कि हमने इतना टाइम वेस्ट किया है। सो वेस्टेज में उनका फिर वो माइंडसेट और ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू होता है। तो इसमें एक चीज़ के जो मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में देखी है कि फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा फिर मोटिवेशनल उसमें आ गई है, मोटिवेशन में देखी, एम्बिशंस में जाते हुए देखा है, जो उन्होंने पूरी लाइफ ना भी किया हो शादी के टेन्योर के दौरान 10 ईयर्स में। सो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग होते हैं, या जो ऑब्वियसली रिजेक्शन उस चीज़ को ब्रेक करती है, लेकिन फॉर नॉट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका माइंड फौरन रिजेक्शन को हैंडल कर लेता है। इसकी कुछ टिप्स देंगी कि ताकि इसको हम इस प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बना सकें? कोई 2 या 3 क्विक टिप्स इसके लिए वजिया? यस, मैं वही ऐड करना चाह रही थी कि रिजेक्शन में क्विक टिप क्या होती है कि जब आपने रिजेक्शन को फेस किया उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो, फौरन से उससे अपने आप को निकालने के सॉल्यूशंस की तरफ जाए। अच्छी कंपनी से बैठे, उन लोगों के साथ मिले जो इससे फेस से गुजरे और अच्छा हैंडल किया उन्होंने। थर्ड, अपने आप को ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट में इन्वॉल्व करें जो आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाए। हमारा जो माइंड है ना, इसको माइंड प्रोग्रामिंग की बिल्कुल सही। अच्छा, इसी को थोड़ा सा ट्वीक करूंगी, वक्त मेरे पास कम है, मिसेस खान के पास आऊंगी। मिसेस खान, इसमें एडिशन में ये करना चाहूँगी कि अगर डिवोर्स नहीं भी हो रही, देयर आर विमेन हु से कि हम डेली अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस से रिजेक्टेड फील करते हैं, ताना देते हैं आपकी शक्ल सूरत पे, अगर आपने वेट गेन कर लिया है उसके ऊपर कि तुम उतनी स्मार्ट नहीं हो, कंपेयर करते हैं उनको, तब ख़वातीन क्या करें? हाँ, तब ख़वातीन क्या करें? तो ख़वातीन ज़रा सब्र भी कर लें, अपने आप को ठीक भी करें, अपने आप को स्मार्ट भी करें। अब मैं इतनी साल 75 से 76 की हो जाऊंगी अगले साल जून में, 75 की अभी हुई हूँ, तो क्या मैं अपने आप को छोड़ दूँ? क्यों छोड़ूं? लिपस्टिक लगाओ, कपड़े पहनो, एंजॉय लाइफ। बच्चे आए हैं, बच्चे देखते हैं अम्मी आप कैसे बैठी हुई हैं, आपका हुलिया क्या है। मैं कहती हूँ बेटा घर में बैठी हूँ। और औरतें जब लेट लेती हैं, अपने वो सेपरेशन होती हैं, उनको मैंने देखा है घर भी चाहिए होती है, गाड़ी भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। वो बच्चे भी अपने बाप का वो संभाल रहे होते हैं बिजनेस। और अब मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए हैं कि सारी ज़िंदगी तुमने उसके साथ निभा किया, अब आखिर में एंड में करी ये घर भी मेरे नाम कर दो। वो कह रहा आदमी कि मिसेस खान अब बिजनेसेस तो बच्चों को दे दिया, अब अपने हाथ कटाकर ये घर भी दे दूँ और गाड़ियाँ भी दे दूँ। उसने गाड़ी भी दी हुई है, एक गाड़ी रखी हुई है, ड्राइवर रखा हुआ है। तो वो औरतें भी लालची हो जाती है लेटर इन देयर लाइव्स। आई टेल यू वेरी क्विकली, आखिरी 1 मिनट है, तो उस्मान आप ये बताइए, वो लोग जो अपने करियर में, मिड करियर में रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, जब उनका ख्वाब था कि वो सी एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे पहुँचें, लेकिन वो बेसिक जॉब रिटेन्स, बिकॉज रिडंडेंसी ज़्यादा है, लोग ले ऑफ्स भी कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा, बिकॉज अब उन्होंने अपने आप को एक तरह से आउट मार्केट भी कर लिया है। देयर बेंचमार्क इज स्टिल द लास्ट पे दैट दे वर गेटिंग, लेकिन मार्केट में उनको वो नहीं मिल रहा। वेरी क्विकली योर रिस्पॉन्स टू देम। देखें, लाइफ में यू लर्न, यू अनलर्न एंड यू रीलर्न। यस, आपने अपने आप को अपस्किल करना है। जो मिसाल के तौर पे अगर आप एक सर्टेन करियर में जाना चाहते हैं तो उसकी सर्टिफिकेशंस लीजिए। एआई आजकल बहुत चल रहा है, थोड़ा सा पे कट बर्दाश्त कर लीजिए जस्ट टू गेट योर फुट इन द डोर। ये हो सकता है ताकि अपने आप को रिजेक्शन के साइकिल से तो निकालें। बहुत शुक्रिया उस्मान, मिसेस खान और वजिया हमारे साथ मौजूद थे। सॉरी आई एम स्पीडिंग देम अप बिकॉज वक्त हमारा हो गया है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखें। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला।